Assalamu alaikum. Welcome to the 8th lecture of our jewelry designing course at Royal Jewel Studio. आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्लोड, फिलेट एंड ऑफसेट। एक्सप्लोड से मुराद है कर्व्स को एक्सप्लोड कर देना, स्पेशली उन कर्व्स को जिनके कॉर्नर पॉइंट्स हों, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो जब पहनी जाती है तो अगर कोई शार्प या कॉर्नर पॉइंट सॉलिड हो जाए तो वो जख्म बना देता है, वो चुभता है। इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं तब जो भी कोई शार्प एजेस होते हैं, जैसे आप एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसके 3 एजेस होंगे जो शार्प हो सकते हैं। हम उन एजेस को एक्सप्लोर करते हैं और उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको थोड़ा सा हम गोलाई में बना देते हैं ताकि वो चुभे ना। और जो ऑफसेट है, ऑफसेट से मुराद है एक लाइन, उसके साथ एक दूसरी लाइन, एक डिस्टेंस के ऊपर, वो जो डिस्टेंस के ऊपर दूसरी लाइन लगानी है उसको उस लाइन का ऑफसेट कहेंगे। या फिर किसी सरफेस को हमने जब गेज देना है, सॉलिड करना है, तो उस सरफेस का कितना डिस्टेंस रखना है, कितनी मोटाई रखनी है, वो ऑफसेट टूल की मदद से हम उस सरफेस को गेज देंगे और उसके अंदर जो हमने उसकी थिकनेस रखनी है वो रखेंगे। तो आए मैं आपको लाइव डेमो के साथ ये समझाता हूँ, आपको थोड़ा सा काम करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे, आ जाएं। सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे एक ऐसी शेप ड्रॉ करेंगे जो कि राउंड एजेस के अंदर हो, जिसके कोई शार्प एजेस हो। जैसे कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ मैं पॉलीगॉन में गया हूँ, ये पॉलीगॉन इसके सेकंड पोर्शन में कर्व के। ये टूल मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ ये पूछ रहा है नंबर ऑफ साइड्स कितनी रखनी है आपने। यहाँ 3 नंबर ऑफ साइड्स मैंने रख दी हैं और मैं F4 करके सेंटर के लिहाज से F4 दबाने से ये आपके सेंटर को कैप्चर कर लेता है प्लेटफॉर्म के। यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब ये जो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसके एजेस जो हैं ये शार्प हैं। इसकी कर्व को मैं रेड कलर दे देता हूँ और इसके ऊपर मैं सॉलिड में से पाइप दूंगा। अभी तक आपने सॉलिड के किसी भी टूल को यूज नहीं किया होगा। सॉलिड के अंदर अभी मैं आप लोगों को सॉलिड समझाने से पहले ये पार्ट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये जो शार्प एजेस होते हैं ना, ये चुभते हैं। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि जब आपने सॉलिड में काम करना है तब आपके पास कोई भी अगर इस तरह का कोई एज है तो आपने उसके साथ किस तरह डील करना है, क्योंकि हमने ज्वेलरी जब भी हमने देनी है, कस्टमर की डिमांड जो भी हो, हमने उसको इस तरह के एजेस बना कर नहीं देने, क्योंकि ये एजेस चुभते हैं। अगर वो एजेस मांगता भी है तो हमने उसके जो एजेस बनाने हैं वो हल्के से राउंडेड बनाने हैं। वो राउंडेड कैसे बनते हैं? एक्सप्लोर टूल की मदद से। अच्छा, तो इसके अंदर मैं आपको एक्सप्लोर टूल यूज करके दिखाऊंगा और उसके बगैर भी इसको पाइप देके दिखाता हूँ। एक्सप्लोर टूल जब मैं यूज करूंगा तो ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है। इसके अंदर एक्सप्लोर टूल मैंने नहीं यूज किया, ये सिंगल पार्ट में है। ये तो इसको मैं पाइप देने लगा हूँ। 1 mm का मैंने इसको पाइप दे दिया और इनको भी मैं पाइप देने लगा हूँ। अब इसको मैं सिंगल सिंगल सेलेक्ट मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको ड्रैग करके तो कंट्रोल क्यू दबा दूंगा, ये एक ग्रुप बन जाएगा। ये ज्वाइन नहीं हुआ, ज्वाइन इस टूल से होता है। ये मैंने कंट्रोल क्यू दबाया है, ये एक ग्रुप बन गया। ओके, तो इसको मैं पाइप दूंगा। इसको मैं पाइप दूंगा। अब अगर आप ये देखें कि इसके अंदर और इसके अंदर कितना ज्यादा फर्क है। ये फर्क क्यों है कि ये जो था, ये कर्व मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था, ये सिंगल एक ही ट्रायंगल था, एक ही शेप थी, लेकिन यहाँ पे 3 अलग अलग कर्व्स थे। एक कर्व के ऊपर ये पाइप आया, दूसरे कर्व पे ये पाइप आया और तीसरे पे ये पाइप आया। इसका जो एज था वो राउंडेड है, वो इस तरह शार्प एज नहीं है, ये चुभेगा नहीं ये एज जो एक्सप्लोर करके हमने लगाया है। अब इसको भी मैं ग्रुप यूं कंट्रोल क्यू दबाऊंगा, ये ग्रुप हो जाएगा। ये मैं ग्रुप इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हमें बार बार इस ऑब्जेक्ट को मूव करना पड़े तो हमें बार बार इस तरह ड्रैग करके इसको सिलेक्ट ना करना पड़े, या सिंगल सिंगल शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट ना करना पड़े। मैं इसको एक ही दफ़ा ग्रुप कर लेता हूँ ताकि ये मैं इजीली जब भी मैंने इसको मूव करना हो मैं सिंगल क्लिक के अंदर ही पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकूँ। अगर इसको अनग्रुप करना है तो कंट्रोल डब्ल्यू दबाएंगे, ये अनग्रुप हो जाएगा। अब ये अनग्रुप हो गया है, लेकिन जो इसकी कर्व है उसको भी अनग्रुप कर लेता हूँ, इसकी कर्व भी अनग्रुप हो गई है। अब अगर मैं इसकी कर्व को कहीं मूव करूंगा ना तो ये मेरा ऑब्जेक्ट अभी इस तरह मूव नहीं हो रहा। अगर इसकी हिस्ट्री में ऑन करता हूं और फिर मैं इसको मूव करूंगा ना तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। अब ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, ये हिस्ट्री है,
इसको मैंने ऑन किया। अब यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक पाइप दे दिया। अब जो इसका कर्व है, मैंने सिर्फ इसका कर्व सेलेक्ट किया है। कर्व को मैंने मूव किया, पाइप इसके साथ मूव हो रहा है। कर्व को मैंने लंबा किया, पाइप भी इसके साथ अपनी शेप चेंज कर रहा है। ये जो हिस्ट्री टूल है ये भी आप लोगों ने देखना है। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है हिस्ट्री टूल ऑफ होता है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती है क्यों नहीं मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कर्व्स के साथ। क्योंकि कर्व्स जो होती हैं, जब अपनी पोजीशन से आप अगर कर्व को हिला देंगे, जैसे कि अब ये है, इनको मैं इस तरह पकड़ के हिला देता हूँ, तो अब हिस्ट्री टूल जो है वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे अब नहीं ये कर्व को फॉलो करेगा क्योंकि मैंने पाइप को पहले हिला दिया है पकड़ के। जब तक पाइप को मैंने कर्व के साथ ही मूव किया था तब तक पाइप कर्व के साथ मूव हो रहा था। जब पाइप को मैंने ऐसे ही मूव कर दिया उसके बाद फिर ये कर्व के साथ मूव नहीं होगा। ओके, तो अब हमने इसके बारे में तो समझ लिया है कि ये एक्सप्लोड क्यों करना ज़रूरी होता है। इसके एक्सप्लोड करने के पीछे रीज़न क्या है, इसके शार्प जो एजेस हैं इनकी वजह से हम इसको एक्सप्लोड करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ऑफसेट का मैंने जिक्र किया था वो किस तरह से यूज़ होता है। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ले लेता हूँ, F4 40 mm का ये एक मैंने सर्कल ले लिया है। अब मैं यहाँ इसके अंदर और 10 सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर, इक्वल डिस्टेंस के ऊपर 10 सर्कल। वो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ये ऑफसेट टूल है, इसको मैं लूँगा। यहाँ पे मैं 1 mm का डिस्टेंस लिखूंगा और यहाँ पे ये मैंने क्लिक कर दिया है। इसने उसका ऑफसेट मुझे दी है, बिल्कुल सेम शेप 1 mm के डिस्टेंस के ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के अंदर इसने बना दी है। अगर इसके बाहर मैं बनाना चाहता हूँ तो मैं ये टूल सेलेक्ट करके अपना कर्सर इससे बाहर ले जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो ये बाहर भी बना देगा, लेकिन मैं अंदर ही इसके ड्रॉ करता हूँ। अब 1 mm के डिस्टेंस के ऊपर मैं अंदर वाली कर्व को पकड़ा, दोबारा से ये ऑफसेट टूल लिया और ये ड्रॉ कर दी। अगर अब मैं दोबारा ये ऑफसेट टूल लेना चाहता हूँ, मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा और ये टूल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट जो टूल हमने सेलेक्ट किया होता है उसको रीसेलेक्ट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं तो वो टूल दोबारा आ जाता है। तो ये इस तरह से इसके अंदर ये कर्व्स मैंने ड्रॉ की ऑफसेट टूल की मदद से। ये इस तरह के डिफरेंट शेप्स बनती हैं। ये तो सिंपल एक गोल वो थी ना कर्व। अक्सर ऐसे होते हैं कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं जिनका हमें ऑफसेट चाहिए होता है जब हमने उनको सॉलिड करना होता है प्रॉपर। तो ऑफसेट का वैसे बेसिकली अक्सर ज़रूरत पड़ती है। जैसे अब ये एक कर्व है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सॉलिड करूँ, पाइप ना दूँ, इसको मैं फर्शी दूँ जिसको सॉलिड यूं तार कहते हैं। यहाँ पे मैं 1 mm का इसके अंदर ऑफसेट दूंगा और ये ऑफसेट को यूज़ करते हुए मैं सॉलिड के अंदर जाऊंगा और यहाँ से सॉलिड एक्सट्रूड ऑल के ऊपर जाके इसको स्ट्रेट में 1 mm इस तरह से मैंने इसको सॉलिड दे दिया है। अब अगर ये मैं ऑफसेट नहीं लेता, मैं इसी कर्व को ही इसके ऊपर अगर यूँ यूज़ करता हूँ तो ये इस तरह मेरे पास एक पूरा ही वो बना हुआ सॉलिड आ जाएगा। लेकिन जब मैंने ऑफसेट लिया होगा तो ऑफसेट लेने के बाद मेरे पास ये जो सॉलिड आएगा वो इस तरह से ही आएगा जैसे पहले भी आया था। एक बॉर्डर सिर्फ सॉलिड होके आएगा, पूरा वो ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं होगा मेरा। ये कर्व का ऑफसेट था और सरफेस का ऑफसेट भी एक ऑफसेट होता है। ये कर्व ऑफसेट तो हम यूज करते हैं ना कर्व के अंदर, अगर डिस्टेंस हमने रखना है कोई उसके लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक आर्क ये लगा देता हूँ, इसके बाद अब मैं एक और ये आर्क लगाना चाहता हूँ, वो मैं ये ऑफसेट टूल लेता हूँ, ये मैंने एक और आर्क लगा दी है। अब इनको मैं कर लेता हूँ कवर, ये कवर हो गई हैं। इसके अंदर अब मैं एक सरफेस दे देता हूँ। सरफेस मैं इसके अंदर कहाँ से दूंगा, सरफेस में जाऊंगा, यहाँ से ये पैच टूल को यूज करूंगा और इसके अंदर ये सरफेस मैंने दे दी है। ये सिंपल है, ये सरफेस एक आ गई है प्लेन। लेकिन ये जो सरफेस है ये प्रिंट नहीं हो सकती, मशीन इसको कैप्चर नहीं करेगी, ये कुछ भी नहीं है अभी। ये जब तक ये सॉलिड नहीं होगी, इसे कोई गेज नहीं आएगा, तब तक सरफेस को हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं सरफेस के सेकंड पोर्शन में आऊंगा, यहाँ पे ये टूल है सरफेस ऑफसेट। इस टूल को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब ये सिस्टम मेरे से पूछ रहा है सॉफ्टवेयर के आप जो इसका ऑफसेट है, जो गेज है, वो नीचे वाली डायरेक्शन में देना चाहते हैं। मैं अगर ऊपर देना चाहता हूँ, मैं सिंपली इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूंगा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये आप पूछ रहा है कि आप ऊपर देना चाहते हैं। अगर मैं दोनों साइडों के ऊपर देना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको बोथ साइड यस कर दूंगा। अब ये दोनों साइडों के ऊपर इसका ऑफसेट आ जाएगा। अब यहाँ डिस्टेंस पॉइंट 0.35 mm लिखा हुआ है। मैं यहाँ एंटर प्रेस करता हूँ, ये दोनों साइडों के ऊपर 0.3 mm आ गया है। अगर मैं यहाँ पे इसका बोथ साइड नो करता हूँ, सिर्फ ऊपर देता हूँ, तो ये इतना, ये इसका ऑफसेट आ गया है।
अब ये जो सरफेस बन के सॉलिड हुई है, इस सरफेस की कंप्यूटर जो मशीन होगी जो 3D प्रिंट करती है, वो इस सरफेस को प्रिंट कर देगी, लेकिन ये जो सिंगुलर ये सरफेस थी इसको वो प्रिंट नहीं करेगी। जब इसको गेज होगा तो अब इस सरफेस को वो प्रिंट कर देगी क्योंकि ये गेज में है। वो सरफेस ऑफसेट इसलिए यूज होता है कि जो सिंपल सरफेसेस पड़ी होती हैं उनको आप किस तरह से गेज दे सकते हैं, उनको गेज देने के लिए ये सरफेस ऑफसेट का टूल यूज होता है। दोस्तों, एक्सप्लोर टूल के बारे में मैंने आपको इतना तो समझा दिया है कि उसको यूज कैसे करना है, लेकिन ये कहाँ कहाँ और भी यूज होता है इस बारे में अभी मैंने सब कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक था वो था कि एजेस को कैसे कवर करें और ऑफसेट कैसे दें। एजेस को कैसे कवर करना है एक्सप्लोड को यूज करके ये मैंने समझा दिया है। इस चीज़ की आप प्रैक्टिस करें डिफरेंट शेप्स के ऊपर, और उनको ऑफसेट्स दें, ऑफसेट्स दे के उनकी ये खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग बनाएं, 2D के अंदर डिज़ाइन करें, और हो सके पॉसिबल हो तो वो पिक्चर आप मुझे भी शेयर करें ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग कितना सीख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।